Hello everyone, welcome back to Shagun's Med Life. I am Shagun, a BSc nursing student. On this channel, I share my study journey, nursing life, college vlog and all. So let's start. आज का टॉपिक हमारा है कि कन्नौज कॉलेज जिसे भी अलॉट हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है कि 14 तारीख को यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अपने अलॉटमेंट लेटर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामजी मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा, जो कि कन्नौज में है। तो उन बच्चों को बहुत डाउट होगा और वो सब यही सर्च करेंगे कि कॉलेज कैसा है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है कि कॉलेज वो लिस्ट में तो भर देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सा कॉलेज किस लेवल का है, वहाँ क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या डॉक्यूमेंट लेके उन्हें जाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं कॉलेज के, और कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यूपी सीनेट 2026 की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मुझे कन्नौज का कॉलेज अलॉट हुआ था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है। तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कॉलेज क्यों ज्वाइन किया और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो अगर आप जाते हैं कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और जिस बच्चों को भी ये डाउट है कि कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है, तो आप जाके आईएनसी की लिस्ट में चेक कर सकते हो। और मैंने देखा था कि जो विजय सर वीडियोस बनाते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, मतलब उस बेसिस पे कि आपको वो कैसे गाइड करते हैं, क्योंकि वो एक छोटी से छोटी चीज़ भी अपनी वीडियो में कवर करते हैं। तो आप विजय सर की जितनी भी डिटेल वीडियो हैं, जो भी यूपी सीनेट की काउंसलिंग के रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या चाहिए हैं, क्या ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने पूरी गाइडेंस उनसे ली है। मतलब डॉक्यूमेंट से लेके और जो कॉलेज से लेके आईएनसी से लेके, तो वो उन्होंने लिस्ट पूरी दिखाई थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें कन्नौज कॉलेज था। और मैंने अपनी लिस्ट को ऐसे अरेंज किया था कि मुझे हॉस्टल चाहिए ही चाहिए था। मतलब बहुत बच्चों का ऐसा रहता है कि वो अलग से नहीं रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन कॉलेजों को रखा था जिनमें आईएनसी है और हॉस्टल है। तो ये दो चीज़ें मेरी मेन थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी अपनी काउंसलिंग के टाइम पे, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कॉलेज को कौन से सीक्वेंस में रखूँ। फिर मैंने देखा किसी कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है, किसी कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दूर भी हैं बहुत ज़्यादा। तो जो तिवारी सर हैं वो बता रहे थे कि अगर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है तो तुम अपने डिस्ट्रिक्ट का ही कॉलेज लो। बट मेरा शाहजहानपुर के कॉलेज में आईएनसी अप्रूव नहीं था, तो मैंने उसको थोड़ा सा नीचे रखा था। उससे पहले मैंने कन्नौज रखा था, फिर कानपुर, फिर आगरा। तो मुझे कन्नौज ही पहले अलॉट हो गया था। आपको पता होगा कि आप अलॉटमेंट में जो लिस्ट होती है उसमें जो कॉलेज ऊपर रखते हैं, तो आपको ऊपर से, क्योंकि आपकी जो चॉइस होती है वो ऊपर से देखी जाती है कि ऊपर आपने कौन से कॉलेज रखे हैं, क्योंकि वो वाले कॉलेज आपको पहले लेने होते हैं। अगर उसके बाद वो नहीं मिलते हैं तो वो नीचे देखते हैं। बट अगर उन पहले वाले कॉलेजों में से मिल रहा होता है तो वो आपको वही कॉलेज दे देते हैं, वो नीचे नहीं जाते हैं। मतलब ऐसा सर ने बताया था कि जो कॉलेज चाहिए है वही ऊपर भरना। तो मैंने कन्नौज डाला था, तो मुझे कन्नौज मिल गया था। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं कानपुर आगरा ऊपर डालती तो शायद ठीक रहता। तो मेरी एक गलती रही कि मैंने कानपुर और आगरा को ऊपर नहीं डाला था मैंने। फिर एक चीज़ ये थी कि मैं ये देख रही थी कि मैं अपग्रेड कर दूं या ना करूं। तो मैंने देखा कि कानपुर का कंडीशन ये थी कि कानपुर में आई गेस, हाँ, कानपुर में एक रूम में 8 लड़कियां रह रही थी। मैंने ये बात अपने भाई, ठीक है मानते हैं कि बड़ा शहर और बड़ा कॉलेज और अच्छी पढ़ाई, पर ये बताओ कि तुम्हारे 4 साल की बात है, तुम जो है 4 साल एक रूम में 8 लड़कियां कैसे रह सकते हो। मतलब मेरे लिए, मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरे घर वालों को मैंने बताया कि भाई 8 लड़कियां कैसे रह सकते हो, तुम पढ़ाई कैसे करोगे। मान लो तुम अपने सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तुम अपना वीडियो जैसे बनाना चाहते हो या कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ याद करना कैसे भाई, कुछ हर तरीके का बच्चा होता है। अगर उन 8 लड़कियों में से भी किसी एक लड़की कि ऐसा, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ना बनी या कुछ लड़ाई वगैरह हो, सबका मूड ख़राब होगा। भाई 8 लड़कियां बहुत होती हैं एक रूम में रहने के लिए। मैंने उनका हॉस्टल देखा, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और कन्नौज की भी कॉलेज की वीडियो आपको मिल जाएगी। कन्नौज में हॉस्टल में 2 लड़कियां रहती हैं एक रूम में, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। बट वो वाला जो मैंने देखा कि भाई पूरा एक हॉल जैसा है, बड़ा सा रूम, उसमें 8 बेड पड़े हुए हैं, सबको मतलब बराबर से बेड पड़े हैं और सबको एक एक अलमारी दे रखी है, तो उस हिसाब से सब रहते हैं।
फिर जो है मैंने मतलब फिर कानपुर मैंने कहा कि रहने दो। फिर पढ़ाई का तो ये है कि भाई ठीक है होती होगी अच्छी, बट फिर 8 लड़कियाँ फिर 4 साल के लिए शायद मुझे ऐसा लगा कि सही नहीं है। फिर और फिर ये बात भी थी कि मैं पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग करा लेती, फिर रिपोर्टिंग कराने के बाद मैं फिर से काउंसलिंग कराती, फिर उसके बाद कानपुर अलॉट होता, फिर मैं वहाँ भी काउंसलिंग कराती। और आपको पता कि कन्नौज में, मैं बता दूँ आपको सबसे बड़ी बात कि कन्नौज में आपको अगर अलॉट होता है कॉलेज तो आपको मेडिकल बनवा के नहीं ले जाना है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा यहाँ पर अगर आप मेडिकल बनवा के लेके जाओगे। क्योंकि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा के लेके जाओगे वहाँ टाइम लगेगा वो अलग, क्योंकि मेरा मेडिकल बनने में 2 दिन लगे थे और मैं इस चक्कर में बहुत लेट गई थी, बिल्कुल लास्ट डे पे मैं गई थी रिपोर्टिंग करने। और वो तो टाइम बर्बाद हुआ ही हुआ। उसके बाद मेरा वहाँ पे भी 3-4 घंटे मैंने हॉस्पिटल में लगे मेडिकल बनवाने में। तो बेहतर है कि आप बनवा के मत लेके जाओ, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप वहीं बनवाना जाके, यहाँ से बनवा के मत ले जाना। वो अपना खुद का फॉर्म देंगे तो आपको उसको भर के सबमिट करवाना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात ये मेडिकल बनवाने में, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मेरी जो टॉपिक चल रहा है मैं उसको कवर करती हूँ। तो जो है फिर मैंने आगरा का देखा क्योंकि वो थोड़ा पास पड़ रहे थे। बाकी लखनऊ के जो कॉलेज थे वो मुझे मिले नहीं क्योंकि मेरे 99 नंबर थे और उस पर शायद पॉसिबल ना हो लखनऊ के कॉलेज मिलना सेफ ही। और मेरठ भी मुझे नहीं मिला था क्योंकि वो ऊपर पड़े थे कॉलेज। मैंने उसको 3rd 4th 5th नंबर पे रखा था पर वो मुझे अलॉट नहीं हुए और कोई फ़ायदा नहीं था अपग्रेड कराने का क्योंकि शायद मुझे वो कॉलेज नहीं मिलते, क्योंकि उनकी कट ऑफ भी इस साल ABP ने रिलीज़ करी थी तो उससे पता चल गया था कि नहीं अलॉट होने वाले हैं क्योंकि उसकी कट ऑफ जो भी गई थी उस हिसाब से। बट हाँ, कानपुर भी मे बी नहीं होता पर आगरा हाँ हो जाता शायद। बट फिर आगरा का ये सीन था कि वो ना आपको डायरेक्ट जो है कॉलेज वाले आपको हॉस्टल नहीं दे रहे थे। मतलब दीदी ने बोला था कि, मतलब मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी थी, उन्होंने बोला कि आपको ये नहीं है कि आते आते कुछ बच्चों को अलॉट हो जाएगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा। फिर आपको ना वहाँ पे PG वगैरह में रहना पड़ेगा। PG में रहो 2-3 महीने, फिर वो जो है आपको कॉलेज अलॉट करेंगे, फिर आप कॉलेज में जाओ। फिर आप हॉस्टल में रहने जाओगे तो आपको एक रूम में 5 लड़कियां रहेंगी। फिर जब तक आपकी फ्रेशर नहीं हो जाती है आपको ना पंछी बोला जाएगा। फिर आपकी जब फेयरवेल हो जाएगी उसके बाद आपको एक रूम मिलेगा जिसमें 3 लड़कियां रहेंगी। तो मतलब भाई अलग ही लेवल का स्ट्रगल है, अलग ही लेवल का चल रहा है, क्या ही बताओ। मतलब अगर तुम मतलब अपना कुछ तुम्हारा चैनल है, तुम अपना वीडियो वगैरह में नहीं बना सकते हो, अपना कुछ पर्सनल भी कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब क्योंकि हर इंसान की एक रहता है ना कि कुछ कर लें, कुछ भी यार। फिर एक रूम में 3 लड़कियां थी चल जाता है, बट स्टार्टिंग में कितनी प्रॉब्लम होगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं इतना स्ट्रगल करना बुरी बात नहीं है, बट इस चक्कर में मुझे मतलब कॉलेज मिल गया है, सही कॉलेज जिसमें 2 लड़कियां रह रही हैं, तो मैं क्यों इतना वो करूँ, फिर जाऊँ वहाँ तक, फिर ये करूँ वो करूँ। फिर भी अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मत लेना, क्योंकि कॉलेज बुरा नहीं है। इसलिए जब कॉलेज अगर सच में सही नहीं होता तो फिर स्ट्रगल तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको करा जा सकता है। फिर मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मेरा हुआ क्या था और मैंने कन्नौज को क्यों फ्रीज़ करा। तो मैंने इसलिए कर दिया था उसको फ्रीज़ क्योंकि ठीक है, क्योंकि फिर अगर इतनी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखोगे, मतलब ठीक है कन्नौज को आपने ले लेना है तो कोई बात नहीं। बताएं कन्नौज में भी हॉस्टल में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है या वहाँ स्ट्रगल नहीं है, वहाँ भी है। तो फिर अगर यहाँ भी ये हाल है, वहाँ भी स्ट्रगल है, यहाँ भी स्ट्रगल है, तो बेहतर है कि हम जहाँ हैं हम वहीं रहें, क्योंकि हमें मिल गया है सही कॉलेज। और अगर हम उसको फिर फ्लॉट कर दें, फिर हमें दूसरा मिलता है, फिर हम इस कॉलेज पे वापस नहीं आ सकते हैं। हमें जो दूसरे राउंड में अलॉट होगा हमको उसको ही लेना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ जाएँ, फिर वहाँ लें, तो बेहतर था कि मुझे जो मिल गया है मैं वही कॉलेज को फेस कर दूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कॉलेज क्यों लिया। और अगर आपको इन सब बातों को देखते हुए या इन सब बातों को देखते हुए या मैंने जो अपना बताया उन बेसिस पे अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप भी ले सकते हो वैसे। और अब मैं आपको ना निगेटिव पॉइंट बता देती हूँ। निगेटिव पॉइंट है कि जो हॉस्पिटल है वो नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्पिटल से दूर है, तो आपको ना ऑटो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बस नहीं है, बच्चे को बस से नहीं लेके जाते हैं। तो आपको ना ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो करोगे आप,
और मैंने देखा वहाँ पे, क्योंकि आप जब जाओगे वहाँ रिपोर्टिंग कराने तो वहाँ पे आपको ऑटो वाला इधर से तो मिल जाएगा, इधर से आपको कॉलेज तक छोड़ देगा, पर उधर से शायद आपको ना मिले, आपको वेट करना पड़े कि कोई ऑटो यहाँ से निकले तो मैं वहाँ से जाऊँ। तो ऐसा है। और वहाँ पे दीदी लोगों ने ना अपनी स्कूटी रख रखी थी। आप रख सकते हो अपनी स्कूटी, जो इलेक्ट्रिक वाली चल रही हैं उसको रख सकते हो, आप उससे भी जा सकते हो। और अगर आपको कोई ऑटो वाला है उसका नंबर वगैरह भी रख सकते हो, ताकि आप उसको फ़ोन करके बुला सको। पर मैंने कॉलेज में बात करी थी, प्रिंसिपल जो है उन्होंने बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारी बच्चियाँ अगर यहाँ क्लास लगती है, या फिर अभी तो नहीं, अभी हॉस्पिटल मैंने बताया वहाँ क्लासेस तो वहीं लगती हैं। प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर हॉस्टल को और कॉलेज को देखा जाए तो बिल्कुल पास में है, मतलब जस्ट इधर हॉस्टल है, इधर कॉलेज है, आपको बस थोड़े दूर पे चल के आना पड़ेगा और कॉलेज आपका मिल जाएगा, वहीं क्लासेस होती हैं। बट बाद में जब आपकी क्लिनिकल लगती है तब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तब आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी और टीचर थे उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही उन्होंने बताया था। अब बस वगैरह वो कह रही थी अवेलेबल नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेके देखें तो ये बात है कि वो मतलब दीदी लोगों ने बताया था कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको हॉस्टल और जो भी फर्नीचर वगैरह रहता है वो आपको शायद ना मिले। फिर जब फोर्थ ईयर वाले बच्चे कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद उनका तो बच्चे चले जाएंगे तो उनका जो भी फर्नीचर खाली हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। बट ये है कि आपको सेकेंड ईयर तक शायद सब कुछ मिल जाए, नहीं सब कुछ तो मेन जो रहता है अलमीरा और बेड तो वो मिल जाएगा आपको। फिर आप नेक्स्ट बात करते हैं क्लासेस तो डिजिटल का तो मुझे नहीं पता कि वो कैसी हैं, बट मैंने ऐसे देखी नहीं है, बट मैंने वीडियोस देखी थी। तो उसमें जैसे अपने क्लास होते हैं 11th-12th वाले, वैसे ही क्लास थे और सीट वगैरह थी, ब्लैक बोर्ड था, तो उसमें नॉर्मली जैसे सारे अभी तक आपने इंटर में पढ़ा है तो वहाँ वैसे ही क्लासेस लगेंगी। और पढ़ाई कैसी है तो मुझे ये तो नहीं पता है कि पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई होती है या नहीं होती, मतलब टीचर्स हैं और पढ़ाते भी हैं, बट ये रहता है ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या टीचर इतने डिटेल में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, या वो उस तरीके से नोट्स बना रहा है नहीं बना रहा है, तो बनवा रहा है, तो ये चीज़ रहती है। बट आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो या ना हो, मुझे पढ़ाई खुद से करनी है, क्योंकि हर इंसान अपनी पढ़ाई खुद से ही करता है, उसको कंटेंट खुद ही निकालना पड़ता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अब आप कॉलेज में आ चुके हो और ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, तो आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए खुद ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। टीचर्स का काम है लेक्चर लेना, वो लेक्चर ले लेंगे, आपको समझा देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में आ रहा हो, कुछ को ना आ रहा हो, तो थोड़ा ये सब चलता रहता है। और फिर दीदी ने बोला था कि जैसे मैंने वहाँ पे खड़े होकर हॉस्टल में बहुत देर तक बात करी, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी मेरे साथ एक स्कैम हो गया था कि जिस दिन मैं गई थी पहली बार कॉलेज, उस दिन थी मुहर्रम और उस दिन थी छुट्टी, तो मुझे ये बात नहीं पता थी और मैं कॉलेज पहुँच गई। फिर वहाँ मेरा कोई भी काम नहीं बना, क्योंकि तो यही सब था कि वहाँ नहीं हो पाया था मेरा काम। उसके बाद मैंने सब बातें ही करी थी और अभी शाम हो गई है और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो बाकी की बात अगली वीडियो में करेंगे। और अभी शाम भी हो गई है और मेरे यहाँ जो मेरी पड़ोस में आंटी हैं, उनकी जो बेटी है उसका बर्थडे है, तो बच्चे अब ना मस्ती करने लगे हैं और बहुत सारा बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आप उसको भी बहुत मतलब ज़रूरी है आपका देखना, क्योंकि आप सेम कॉलेज में हो और मैं कॉलेज रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ और अपनी लाइफ स्टाइल डेली ब्लॉग्स और वगैरह शॉर्ट्स वगैरह। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट भी कर देना प्यारे प्यारे, क्योंकि उससे बहुत सपोर्ट मिलता है और आगे जो अपनी न्यू यूट्यूब की जर्नी है उसको कंटिन्यू करने का भी मन करता है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड अब ना बस अब जल्दी से ना अब मैं आपको 2-3 बातें और रह गई वो बता देती हूँ। तो जो है आगे मेस का जो था, फिर मेस का तो मुझे नहीं पता है, पर मेस का मैं आपको बता दूँ कि मेस प्राइवेट है और मेस का आपको ना मंथली पे करना पड़ेगा 4,200 से लेके 4,600 तक का अप्रॉक्स यही है। तो और मैंने देखा था कि 2-3 जगह और भी मंथली पे जा रहा है आपका मेस का।
और खाना कैसा है तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती। तो यही है। और फिर आपके जो ये नेगेटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट इन्हीं में मिक्स हैं सब में। तो मैंने आपको ये जो है नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए कि भाई मेस का मंथली आपको पे करना है गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी। और मैंने आपको प्लस पॉइंट तो बता ही दिया है कि मतलब बाकी कॉलेजों में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो बेहतर है कि मैं ये वाला कॉलेज ही ले लूँ। उसके बाद मैंने आपको हॉस्टल का बता दिया है कि हॉस्टल और क्लास दोनों पास पास में ही लगेंगे। हॉस्टल सही है, मतलब 2 लोग रहेंगे, एक प्रॉपर ठीक ठाक रूम है, बड़ा मैंने देखा है वीडियोज़ में, तो आप भी सर्च कर सकते हो। अगर आप बताओ तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी उन दीदियों की आईडी जिनसे मैंने वीडियो देखी थी। मतलब आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूंगी। उसमें मैं बता दूंगी कि कौन सी, अगर आपको ना मिले वो चैनल्स जिन पे दीदियों ने अपना जो हॉस्टल टूर है वो दिखाया है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं कन्नौज के, वो मतलब वहाँ शायद हो सकता है बच्चे वीडियो ना बनाते हों, पर कुछ दीदियाँ हैं वो बनाती हैं। मतलब भैया लोग का तो नहीं देखा, बट हाँ दीदी लोग का देखा है। तो उसमें प्रॉपर रूम है उनका, उनमें 2 बेड और एक अलमीरा भी थी और स्टडी टेबल वगैरह भी थी। तो बट वो लोग हमें लग रहा है सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, तो उनको सब कुछ मिल गया था। तो यही है। अब बाकी तो मैनेज करना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी बट हल्के हल्के सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। और आपको अब इस बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कि आपको कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स की जो बात है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, सो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें तो पीछे की चीज़ें हो गई, मैनेज भी हो जाएंगी, बट डॉक्यूमेंट वाली बात जो है वो आपकी मैनेज नहीं होगी, आपको ना बहुत भटकना पड़ेगा उस चक्कर में। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अब जो है मैंने आपके लिए सब कुछ लिख के रखा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।